दोस्तों अलवर ज़िले से असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है उस पार्टी से अलवर ज़िले से अयूब जी को अध्यक्ष बनाया गया है और अध्यक्ष बनते ही अयूब जी के लिए लोगों ने भरपूर बधाइयां दी हैं। लेकिन अब अयूब जी ने अपनी एक ऑफिस खोली है। अयूब जी का कहना है कि लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे तो मेरा एक ठिकाना भी होना ज़रूरी है। अयूब जी ने अपने ही पैतृक गाँव में ये ऑफिस खोली है, जिस ऑफिस का उद्घाटन रिबन काट कर इमरान नवाब जी ने किया है। साथ ही साथ अयूब जी ने यह भी कहा है कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे लिए दी है मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम करूंगा। और वही नहीं बल्कि अयूब जी ने जनता को आश्वासन भी दिया है, यदि मेरी जनता को कहीं ज़रूरत पड़ेगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, जनता के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। और हर एक मुद्दे पर मेवात के हर एक समस्या को लेकर मैं आगे पार्टी तक आवाज़ पहुंचाने का काम करूंगा। तो चलिए सुनते हैं अयूब जी क्या कहते हैं। पहले तो मैं इस मौसम में जो लोग बागों ने मुझे समय दिया, मैं सबसे पहले उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मेरी मोहब्बत में आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य पार्टियों से भी हैं, वो भी मेरी मोहब्बत में आए हैं। और पार्टियों से पहले अपने भाईचारा होता है। ये ऑफिस डालने का मेरा जो उद्देश्य ये है कि कम से कम मैं किसी एक केंद्र पे मिल तो जाऊं लोगों को, क्योंकि मेरा खुद का मानना ये है कि मैं लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करूंगा और पहले से करता भी आया हूँ। तो उसके लिए मिलना कोई किसी रोड पे नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में, यहाँ मैं निजी रेजिडेंस है मेरा, यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ लोग बाग आएँ और मेरे से मिले। और कोई भी समस्या होगी, चाहे रात में हो या दिन में हो, मैं उनके लिए समय जैसे पहले से देता आया था वो आगे भी देता रहूँगा। आप अलवर जिले की बात करें तो इमरान जी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है और आगे पार्टी के लिए आपकी रिपोर्ट दी, आपकी मेहनत को देखकर, आपकी काबिलियत को देखकर यहाँ से अध्यक्ष इमरान जी के लिए क्या है? मैं इमरान जी के लिए बोलूँ तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएँ। एक दिन और भी मैंने बोला था, बॉलीवुड होटल में मीटिंग थी हमारी, कि इन दोनों भाइयों के बदौलत और मेरे जो काम था उसको देखकर इन्होंने मुझे जो इस पार्टी में सेलेक्ट किया है और एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है कि अगर मैं उसको 24 घंटे में निभाना चाहूँ तो शायद उसका पूरा कर्तव्य निभा भी नहीं पाऊँगा। तो मैं इनको जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। और बस धन्यवाद मैं इसी तरीके से देना चाहता हूँ कि मैं इनकी जो इच्छा है उसको पूरी करूँगा इंशाल्लाह, पार्टी के लिए काम करूँगा। अभी यहाँ अभी यहाँ पर अभी जो बातचीत चल रही है, भाषण चल रही है, तो वफादारी का नाम आ रहा है। कहीं अगर आपका चेहरा निखर गया और आप वास्तव में ही आपने अपनी पार्टी के लिए काम किया, यदि किसी दूसरी पार्टी का ऑफर भी आपके लिए आता है, क्या आप अपनी पार्टी पर बने रहोगे या फिर पार्टी से बगावत? पार्टियों के ऊपर हमारे पास पहले भी आए थे और हम अन्य पार्टियों में पहले रह भी लिए, लेकिन उन पार्टियों में हमारे महासचिव रहमान जी ने बोला था कि उन पार्टियों में व्यक्तिगत सम्मान जरूर है, जनता का सम्मान नहीं है। इसलिए हमने सारा कुछ देख के और फिर इस पार्टी को चयन किया है, जिस पार्टी में सभी की आवाज उठाई जाती है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। मेवात का पिछड़ापन आप किसको मानते हैं और इसके जिम्मेदार कौन है? मेवात का पिछड़ापन सबसे ज्यादा तो देखो शिक्षा से शुरू होता है, क्योंकि अगर लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो लोग बाग आगे कैसे बढ़ पाएंगे। वो मजदूरी में लगे रहेंगे, मजदूरियों से तो सिर्फ अपने हक के लिए, सिर्फ उसके लिए लड़ेंगे जो उनको सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक चाहिए। आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए मैं जो अब से पहले 70 साल इस देश में राज करेगी उन पार्टियों के इसमें सबसे बड़ा दोस्त। जो लोग आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और मेवात के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या मैसेज उनके लिए? मैं मेवात के जितने भी लोग बाग हमसे रूबरू हैं, हमें जानते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं देखें, मुझे पार्टी की विचारधारा से देखें। अन्य पार्टियां जो जिस विचारधारा पे काम कर रही है, हमारी एमआईएम पार्टी की विचारधारा अलग है, इसलिए इस विचारधारा को समझने की जरूरत है और इसका सहयोग करने की जरूरत है। फिलहाल देश में इसकी मांग है।